पिछले एपिसोड में सिंग्यून बाइली कुआन सिंह को शॉर्ट टॉम में लाया था, जहां ड्रैगन शैडो के रूप में एक पावर इसके सामने आई थी। अब इसको देखते ही बाइली कुआन सिंह काफी हैरान हो जाता है। तब सिंग्यून इसे बताता है कि जब वांजियान पवेलियन का क्रिएशन हुआ था, शॉर्ट टॉम भी उसी समय से यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि यह जगह वांजियान पवेलियन की बहुत बड़ी सीक्रेट है, जिसके बारे में पवेलियन मास्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता और पवेलियन मास्टर के अलावा कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। इस बात को सुनते ही बाइली कुआन सिंह हैरान हो जाता है। तब सिंग्यून कहता है कि वांजियान पवेलियन हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसके दौरान इसने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, और जब किसी भी आदमी की मौत होती है तब उस आदमी के साथ वाले स्वॉर्ड को यहाँ स्वॉर्ड टॉम में भेज दिया जाता है, जिसके बाद उसमें से बची हुई स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ के साइलेंट गार्डियन में बहुत लंबे समय तक रहती है। इसके बाद सिंग्यून बाइली कुआन सिंह से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ के स्वॉर्ड टॉम में कितने स्वॉर्ड होंगे? तब इस पर बाइली कुआन सिंह सिंग्यून से कहता है कि वांजियान पवेलियन हजारों साल पहले बना था, इसलिए कम से कम अभी तक यहाँ पर हजारों स्वॉर्ड होंगे। यह सुनकर बाइली कुआन सिंह कहता है कि कल वांजियान पवेलियन में जो खूनी बैटल हुआ था, अभी केवल उसमें ही 1,28,795 लोग मारे गए हैं, लेकिन वांजियान पवेलियन के इतिहास में इतने लोगों की मौत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले भी वांजियान पवेलियन में एक बहुत बड़ी तबाही आई थी, जिसके दौरान केवल एक दिन में ही 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह जानकर बाइली कुआन सिंह काफी हैरान होता है। तब सिंग्यून कहता है कि इन हजारों सालों में लाखों दिन और रात गुजरे हैं, इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वॉर्ड टॉम में अभी तक लगभग 34 मिलियन स्वॉर्ड इकट्ठा हो गए होंगे। तभी एक मिस्टीरियस फिगर इनके सामने आती है, जिसे देखते ही बाइली कुआन सिंह सिंग्यून से इसके बारे में पूछने लगता है। तब सिंग्यून बाइली कुआन सिंह को बताता है कि यह कोई जिंदा चीज नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक शैडो है जो हेवन और अर्थ से आई है, लेकिन असल में इस शैडो को वांजियान पवेलियन नहीं बनाया था, जिसकी वजह से इसे स्वॉर्ड स्पिरिट कहा जाता है। इस पर बाइली कुआन सिंह सिंग्यून से पूछता है कि यह स्वॉर्ड स्पिरिट क्या होता है। तब सिंग्यून इसको बताता है कि लोग मानते थे कि जब स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा नरिशमेंट मिलती है और फिर उसको टेम्पर किया जाता है, तब स्वॉर्ड बॉडी के अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट का जन्म होता है, लेकिन उसके बाद स्वॉर्ड स्पिरिट जैसे ही किसी स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर को अप्रूव कर देती है, तब वो स्वॉर्ड को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके अलावा रिसाइडुअल लाइट के स्वॉर्ड बॉडी में भी स्वॉर्ड स्पिरिट का जन्म होता है, जो कि असल में लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड की स्वॉर्ड बॉडी है। तभी बाइली कुआन सिंह का स्वॉर्ड अचानक से हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि असल में यह स्वॉर्ड ही लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड की बॉडी है। फिर सिंग्यून बताता है कि हजारों साल पहले लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड ने अपनी जान बचाने के लिए अपने इस टूटे हुए स्वॉर्ड बॉडी को छोड़ दिया था, जिसके बाद रिसाइडुअल लाइट हजारों सालों से दुखी था, लेकिन उस कंडीशन में भी इसने हार नहीं माना। इसलिए इन बीते हुए सालों में रिसाइडुअल लाइट की स्वॉर्ड स्पिरिट ने अपना आकार ले लिया है। इस पर बाइली कुआन सिंह सिंग्यून से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जब पहली बार रिसाइडुअल लाइट के कांटेक्ट में आया था, तब उस वक्त भी स्वॉर्ड स्पिरिट ने लाइट शैडो को रिलीज किया था। इस पर सिंग्यून कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और फिर बताने लगता है कि स्वॉर्ड टॉम्ब यहाँ पर हजारों सालों से है, इसलिए इतने समय में सभी स्वॉर्ड इंटेंट एक साथ कंबाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड स्पिरिट का जन्म हुआ है, जिसके अंदर 30 मिलियन स्वॉर्ड इंटेंट का कलेक्शन भी है। लेकिन इसमें से केवल किलिंग इंटेंट के अंदर ही इतनी पावर है कि वो अकेले ही पूरी दुनिया को पलट सकता है, और इसलिए केवल यही स्वॉर्ड स्पिरिट उड़ने के काबिल है, लेकिन अभी तक इसमें कॉन्शियसनेस नहीं आई है, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस कर पाना काफी मुश्किल है। और इस वक्त वांजियान पवेलियन को फिर से ऑर्गेनाइज करना और इसके डोमेन को सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसके प्रेशर को कंट्रोल करने में फेल हो गए, तब उसकी वजह से पूरा वांजियान पवेलियन ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उसकी सारी शान शौकत भी खत्म हो जाएगी, और इस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अब वांजियान पवेलियन को सुधारना और इसके कल्चर को क्लीन बनाना बहुत ही अर्जेंट है, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यह सुनते ही बाइली कुआन सिंह इसकी बात मान जाता है और ग्रेट एल्डर के पोजीशन को लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके बाद बाइली कुआन सिंह सिंग्यून से कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ, मैं वांजियान पवेलियन को मैनेज करने में तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं तुम्हें इसमें फेल नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सिंग्यून इसके पास आता है और कहता है कि यह वांजियान पवेलियन केवल मेरा नहीं है, बल्कि यह हम सभी का है। यह सुनकर बाइली कुआन सिंह को बहुत खुशी होती है, लेकिन इसके बाद सिंग्यून इसे यहाँ से पवेलियन हॉल में वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि सिंग्यून अब कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाला था, जिसके दौरान बाइली कुआन सिंह को सब कुछ कंट्रोल करना होगा। इस पर बाइली कुआन सिंह कहता है कि तुम केयरफुल रहना, और फिर यहाँ से चला जाता
जाता है। इसके बाद सिंगयुन स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ देखता है और कहता है कि यह चीज तो बहुत ही जटिल है। लेकिन तभी सिंगयुन को स्वॉर्ड स्पिरिट में कोई चीज नजर आती है, जिसे देखते ही सिंगयुन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह चीज क्या है। इसके बाद सिंगयुन इसे लेने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ जाने लगता है। यह देखते ही स्वॉर्ड स्पिरिट इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसके बाद सिंगयुन भी अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसकी मदद से इसके सभी अटैक को रोक देता है। इसके बाद सिंगयुन इस चीज को स्वॉर्ड स्पिरिट से बाहर निकालता है, जो असल में 10,000 कैनन था। और अब सिंगयुन सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वांजियान पवेलियन का नाम इसी से आया हो। इसके अलावा इसका मिस्टीरियस ऑरा बिल्कुल ही लुक्यू के जैसा फील होने लगता है, जिसकी वजह से सिंगयुन को लगने लगता है कि शायद यह चीज भी स्टार इमॉर्टल सेक्ट की विरासत है। लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से समझ पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि भले ही यह चीज एक एंशिएंट बुक थी, लेकिन सिंगयुन को यह चीज बिल्कुल एक स्वॉर्ड के जैसे फील हो रही थी, जिसमें कि हर एक चीज मौजूद हो, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी स्वॉर्ड इंटेंट को शामिल किया जा सकता है या फिर उसे इसके अंदर पकड़ा जा सकता है। लेकिन केवल एक सच्चा स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर जिसने स्वॉर्ड टाओ को अपने पूरे मन से सीखा हो, केवल वही अपने स्वॉर्ड टाओ से बाहर आ सकता है, तभी उसका कोई मतलब बनेगा। इसके बाद सिंगयुन कहता है मैं तो इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से 10,000 कैनन बहुत से स्वॉर्ड में डिवाइड हो जाती है। यह देख सिंगयुन कहने लगता है कि इसी वजह से 10,000 कैनन को यहाँ पर अबेंडन करके रखा गया था, क्योंकि स्वॉर्ड स्पिरिट ने फील कर लिया होगा कि यह चीज बहुत ही खतरनाक है, जिसके वजह से वांजियन पवेलियन अपना कंट्रोल खो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने जो स्वॉर्ड टाओ सीखा है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसलिए इसके बारे में सीखने के लिए यह जगह बहुत ही सही है। इसके बाद सिंगयुन यहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और 10,000 कैनन इसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके दौरान सिंगयुन कहने लगता है कि एक स्वॉर्ड 10,000 स्वॉर्ड है और केवल एक थॉट 10,000 थॉट है। इसके बाद सिंगयुन इसे कंट्रोल करने लगता है और फिर कहने लगता है कि यही 10,000 स्वॉर्ड के तरीके का एसेंस है। इसके बाद सिंगयुन इसे माउंटेन के ऊपर भी टेस्ट करता है और कहता है कि 10,000 स्वॉर्ड टाओ कुल मिलाकर एक होना चाहिए, यानी कि यह चीज 10,000 स्वॉर्ड भी है, जिसमें ना कोई रूल है और ना ही कोई गुलामी। इसके बाद सिंगयुन फिर से इसकी पावर का टेस्ट करता है, जो केवल एक झटके में ही पूरे माउंटेन को तोड़ देता है। इसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि हर एक चीज ऑर्डर में है, लेकिन ऑर्डर के बिना अव्यवस्था जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो डिसऑर्डर से ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म होती है और फिर ऑर्डर से डिसऑर्डर में। इसके बाद कहने लगता है कि यही चीज अव्यवस्था है जो एक स्वॉर्ड के हेवन और अर्थ और वाइड में हरकत से होती है, इसलिए इसका नाम शेक स्काई स्किल होना चाहिए। इसके बाद सिंगयुन 10,000 कैनन को अपने हाथ में लेता है और फिर कहने लगता है कि इसके रेफरेंस को यूज करके इन 3 दिनों में मैंने केओस यानी अव्यवस्था के मीनिंग को समझने के काबिल हो सका, जिसकी वजह से मैं ऑफिशियली स्वॉर्ड टाओ में एंटर कर चुका हूँ और अब इस स्वॉर्ड में मार्शल स्पिरिट की पावर आ गई है, जो कि बहुत ही डरावनी है और इसे हैवी स्वॉर्ड के साथ यूज करने से इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद सिंगयुन 10,000 कैनन को इसी जगह पर वापस रख देता है ताकि यह अपने लिए किसी सही आदमी को चुन सके और अब सिंगयुन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।